विद्या वॉरियर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और उस महान पुरुष को सत सत नमन जिन्होंने अपने पूरे जीवन को एक शिक्षक के रूप में जिया और उसे शिक्षकों को समर्पित कर दिया। अपने जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का एक हट करके उन्होंने संपूर्ण शिक्षक समाज को गौरवान्वित कर दिया है। यह भारत भूमि महान पुरुषों की भूमि रही है, जिन्होंने न केवल अपने देश को बल्कि संपूर्ण विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है। उन्हीं महापुरुषों में से एक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन रहे, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका बौद्धिक आयाम अतुलनीय है। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में, एक कुशल व्याख्याता के रूप में, एक राजनयिक के रूप में और भी एक महान देशभक्त, एक महान आध्यात्मिक व दार्शनिक व्यक्ति के रूप में अपनी जो कुशलता दिखाई, अपना जो योगदान उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए दिया, उसका हमारा भारतीय समाज सदैव के लिए आभारी रहेगा। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुवल्लुवरम जिला में तिरुतानी गांव में हुआ था। हालांकि वह उस समय आंध्र प्रदेश में पड़ता था। उनकी माता का नाम श्रीमती सीतम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। दरअसल इनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव से आकर यहाँ बस गए थे, इसलिए उनके नाम के पहले सर्वपल्ली शब्द जोड़ा जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा में ईसाई मिशनरी स्कूल, लूथरन मिशनरी स्कूल में शुरू हुई। इन्होंने अपने बीए तथा एमए की शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, जो उस समय में मद्रास था, से पूरी की। जो योगदान इनका शिक्षा के क्षेत्र में रहा, वह योगदान अद्वितीय है। हालांकि इन्होंने जीवन के हर आयामों को छुआ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिनका हृदय आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, उनमें सारी दक्षताएं होती हैं। वही विलक्षणता सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन में देखने को मिलती थी। इनको अपने जीवन में देश ने, समाज ने जो भी जिम्मेदारी दी, उसका निर्वहन उन्होंने इस तरह किया कि वह एक मिसाल बन गया। 1909 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। एक व्याख्याता के रूप में वहां इनकी नियुक्ति हुई थी। एक बात यह भी बताना जरूरी है कि हालांकि ये क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़े हुए थे, तो ये क्रिश्चियन जीवन मूल्यों व आदर्शों को सीखे थे। किंतु जब ये ईसाइयों द्वारा भारतीय धर्म दर्शन की आलोचना सुनते थे, तो ये व्याकुल हो जाते थे। इसे उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया और भारतीय धर्म दर्शन की गहराई से समझने की कोशिश की। इन्होंने उसका अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि भारत में तो अनपढ़ भी, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, किताबें नहीं देखी, अक्षर का ज्ञान नहीं, दूर दराज क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उनको भी आध्यात्म व जीवन मूल्यों की जो गहरी समझ है, उसे देख करके वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय आध्यात्म की जड़ बहुत गहरी है। इसलिए उन्होंने चुनौती दे डाली कि भारतीय धर्म दर्शन, भारतीय संस्कृति सभ्यता
सर्वोच्च है। एक शिक्षक के रूप में फिर उन्होंने अपनी अगली सेवा 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में शुरू की। फिर 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1928 में वे इंग्लैंड के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देना शुरू की। 1931 में उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति की जिम्मेदारी दी गई। फिर 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने सेवा दी। एक शिक्षक के रूप में, एक व्याख्याता के रूप में जो प्रसिद्धि उन्हें विश्व स्तर पर मिली वह अद्वितीय थी। इससे लोग प्रभावित हो जाते थे। उनके व्याख्यानों को न केवल उनके छात्र बल्कि देश विदेश के लोग भी मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे। भारतीय आत्मा उनके अंदर बसती थी। ऐसे ही महापुरुष हमारे देश में हुए हैं जो वस्तुतः भारतीय आत्मा के ही रूप थे। एक राजनयिक के रूप में भी उन्होंने अपनी जो क्षमता दिखाई वह किसी कुशल राजनयिक को भी झुकने के लिए विवश कर देती है। अब आप समझिए कि वे एक शिक्षक के रूप में देश विदेश में विख्यात थे, किंतु 1947 से 1949 तक वे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी बनाकर रखे गए। योग्यता की कदर हर जगह होती है, यही बात उनके ऊपर भी लागू थी। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ में भारत का प्रथम राजदूत नियुक्त किए तो लोग हैरत में रह गए, लेकिन उन्होंने वहां भी अपनी कुशलता को दिखाया और भारत और सोवियत संघ के रिश्तों को इतना प्रगाढ़ किया कि वह आज भी पूरा विश्व आश्चर्यचकित होकर देखता है। 1952 में उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में देश को सेवा देना शुरू की और यह सेवा उन्होंने 1962 तक दी। इसके बाद 1962 से उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति पद को संभाला और 1967 तक देश की सेवा की। एक राजनयिक के रूप में भी उनकी सेवा अद्वितीय प्रतीत होती है, क्योंकि उनकी जो सोच थी, वो जो विचारधारा थी, वह एक महान लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल थी। जब वे कहते थे कि लोकतंत्र का अर्थ मतभेदों को मिटा डालना नहीं बल्कि मतभेदों के बीच समन्वय का रास्ता निकालना है, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में वे लोकतंत्र को भली प्रकार समझते थे। आध्यात्म और दर्शन उनके हर क्रियाकलाप में दिखता था। एक राजनयिक के रूप में जब विदेशियों से वह बोलते थे, बात करते थे, तो डट कर कहते थे कि भारत कोई गुलाम नहीं जिस पर शासन किया जाए, बल्कि यह अपनी आत्मा में लगा हुआ एक राष्ट्र है। जरा सोचिए उनके सोच के बारे में, जो अपने जीवन को केवल आदर्श बनाने में, उसके अनुरूप ढालने में व्यतीत कर दिया। उनका एक आदर्श था कि दार्शनिक बनो किंतु कीर्ति अर्जित करने के साथ ही मानव बने रहो, मानव बने रहो। हमारे यहाँ ज्ञान का परम लक्ष्य शांति प्राप्त कर लेना है,
जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर जितेंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। यानी ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यह भी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन में देखने को मिलती थी। जब उनका यह कथन सुना जाता है कि एक शांत मस्तिष्क तालियों की उन गड़गड़ाहट से बेहतर है जिनमें असंतोष का निवास है, तो यह बात समझ में आ जाती है कि गीता दर्शन भी उनमें रचा बसा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में उस समय हमारे देश की महिलाएं बहुत पीछे थी, इसलिए उन्होंने वैदिक काल का भी अपने भाषणों में, अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है, जब हमारे देश की स्त्रियां उच्च शिक्षित हुआ करती थी। किसी देश की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए वे स्त्रियों की शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। वे कहा करते थे कि गिव मी गुड मदर्स आई शैल गिव यू ए गुड नेशन। यानी मुझे अच्छी माएँ दो, अच्छी माताएं दो, अर्थात स्त्रियों को शिक्षित करो, उन्हें अनुशासित मस्तिष्क वाली बनाओ, तो आई शैल गिव यू गुड नेशन, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। भारतीय धर्मग्रंथों के प्रति उनका इतना लगाव था कि उनके एक कथन में यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से भारतीय धर्म दर्शन उनका जीवन बन चुका था, कि वे संसार के दुखों को, कष्टों को भली प्रकार समझते थे, किंतु एक महान पुरुष जिस तरह से अपने विचारों को उन्नत करके उन तुच्छ विचारों से ऊपर जीता है और सदैव आनंद की स्थिति में रहता है, उस स्थिति को वे प्राप्त कर चुके थे। उनका एक कथन था कि यह संसार विष का वृक्ष है, लेकिन इसमें दो अद्वितीय फल हैं, एक तो बुद्धिमानों की संगत और दूसरा हमारे धर्म ग्रंथ हैं। जिस तरह से वे अपना जीवन एक रस जिए, उसी तरह से उन्होंने एकाग्र होने की भी लोगों से बात कही। उन्होंने कहा कि अनकल्चर्ड माइंड इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस। असभ्य दिमाग, असभ्य मस्तिष्क कई दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। मतलब वी शुड बी सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेडनेस इज नेसेसरी टू अचीव आवर गोल। हमारा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकाग्रता जरूरी होती है। उनकी शिक्षक होने की योग्यता, उनकी शिक्षण शैली का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। जब वे शिक्षक का प्रशिक्षण ले रहे थे तो उनकी योग्यता से प्रोफेसर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको प्रशिक्षण से मुक्ति दे दी कि आपको प्रशिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन शर्त रखा उन्होंने कि आप जाकर के छात्रों को पढ़ाइए। इस तरह से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के रूप में जिया। अब शिक्षक दिवस के बारे में भी एक रोचक कहानी है कि विद्यार्थियों ने उनसे उनके जन्मदिन को मनाने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। हम उनके आभारी हैं कि जो अपने पुनीत कर्मों को शिक्षकों के सम्मान में समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष को मेरा सत सत नमन है।